हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पर। कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी मेरे हाथ को लेकर। हाथ इन केस अगर आप लोग क्यूरियस हो रहे हैं कि मैं क्यों सामने नहीं ला रही थी, क्या हुआ था हाथ में। मैं बीमार थी और मेरे हाथ पे ब्रेन्यूला लगा हुआ था। इस वजह से वो हाथ मैं सामने नहीं ला रही थी, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जितना मेरे लिए दुआएं की, जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं, जितनी सपोर्ट आप सब लोगों ने मुझे दी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, एक एक सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया, और उन लोगों का ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। और आई नो कई ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया, बट आई नो कि आप लोगों ने मुझे दुआ अपने दिल में ज़रूर दी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है ये हम जानेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, और फिर हम देखेंगे आखिर में कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। क्या कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है, कुछ आपके लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट इस कनेक्शन में, ये हम जानेंगे। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं हमेशा आपसे ये भी कहती हूँ कि आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही हो। आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख के इस रीडिंग को देखना है। ओनली डिवाइन नोज़, डिवाइन सोर्स को पता है सिर्फ कि आपकी ज़िंदगी में फाइनली क्या होने वाला है। शुरू करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के नाम के पहले लेटर से। इट्स टोटली अप टू यू। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। अगर आप इससे सिलेक्शन नहीं करना चाहते तो आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 3 है पेज ऑफ कप्स। 1 2 3 इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं, अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले हमारे पास है टावर मोमेंट, ओपन, न्यू लव, हर्टफुल वर्ड्स। कुछ लोगों का ये नया कनेक्शन भी हो सकता है विद दिस न्यू लव, यानी मैक्सिमम हो सकता है आपको 1 साल हुआ है एक साथ। माइंड, बॉडी, सोल एंड रिलीजन। आप लोगों का रिलीजन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये नया कनेक्शन हो। बाकी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी आप लोगों के दरमियान टावर मोमेंट आया और आप लोग चाहते हैं कि एक नया स्टार्ट हो आपका आपके पर्सन के साथ। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप और आपके पर्सन दोनों ओपन हैं फिर से एक दूसरे के साथ चलने के लिए। बट शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्टफुल वर्ड्स कहे, बहुत हर्ट किया उन्होंने आपको। जब टावर मोमेंट आया आप लोगों की फ़ाइट हुई, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्टिंग बातें कही आपसे, बट स्टिल आप चाहते हैं एक नया स्टार्ट, आप रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप ओपन हैं दोबारा इस कनेक्शन को हील करने के लिए, इसमें चलने के लिए, बिकॉज़ आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हैं हर लेवल पर, माइंड, बॉडी, सोल। आपका ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है आपको लगता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने उनके साथ एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन फील किया
लेकिन अब आप इस नतीजे पर शायद पहुँचे हैं कि आप अब उनके साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको बहुत हर्ट करते हैं और अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आए। मे बी आप अब देख रहे हैं किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, आप अब उनकी ज़िंदगी में शायद वापस नहीं जाना चाहते हैं। सो दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं मुझे। एक वो ग्रुप के जो चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ नया कनेक्शन, नया हो जाए ये कनेक्शन, दोबारा से ठीक हो जाए, और दूसरा ग्रुप वो है कि जो चाहते हैं कि अब वो किसी और इंसान को चांस देंगे, वो अब अपने ओल्ड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। सो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। सो ऑलरेडी जो इंसान जिनसे आपकी फ़ाइट हो चुकी है, अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। सो कलेक्टिव के लिए जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है या आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओ गॉड, आप देखिए द टावर कार्ड आ गया हमारे पास, अमेजिंग। ये भी द टावर और टावर मोमेंट। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। फिर है हमारे पास जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर हमारे पास है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो एनर्जी पे फोकस्ड रहना है आपने। सो ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। एक तो ये कन्फ्यूजन है इस वक्त, ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, बिकॉज आपसे उन्होंने प्यार भी बहुत किया है विद दिस 9 ऑफ कप्स। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इस कनेक्शन ने उन्हें बहुत फुलफिल किया है, बट एट द सेम टाइम ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो ये सोच रहे हैं कि शायद आपने भी उनको हर्ट किया है। आई फील ये इंसान ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन उनको हर्ट करने की नहीं थी, बट वो भी हर्ट हुए हैं। सो ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, बट वो कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान कन्फ्रंटेशन से भी भाग रहे हैं। ये इंसान अपनी गलती मानने से भाग रहे हैं, अपने आप से भी भाग रहे हैं। सो ये इंसान कंफ्यूज है इस प्रेजेंट टाइम में। वो चाहते हैं आपको, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनकी ईगो आ रही है बीच में। ये इंसान आपको चाहते हैं लेकिन अपनी गलती मानना नहीं चाह रहे हैं विद दिस जजमेंट। वो अपनी गलती, अपनी जो भी उनसे मिस्टेक हुई है इस सारी सिचुएशन में मानना नहीं चाह रहे, उससे भाग रहे हैं। जो भी उनको रियलाइजेशन हुई है, जो भी डीप डाउन उनके अंदर एक आवाज़ है कि उनसे गलत हुआ है, उन्होंने गलती की है, आपको हर्ट किया, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था उन्हें, उस बात से वो भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। वो उनके अंदर जो आवाज़ आ रही है उससे भाग रहे हैं। ये इंसान कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं, आमना सामना नहीं करना चाह रहे हैं, उस फैक्ट के सामने नहीं होना चाह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। सो आई डू फील कि यहाँ पर ईगो का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। आपके पर्सन ईगो में है। हालांकि आपके पर्सन को आइडिया है, रियलाइजेशन है उनकी मिस्टेक के हवाले से। वो जानते हैं उनसे क्या हुआ है, और वो जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है उनकी ज़िंदगी में। वो जानते हैं कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसके बावजूद भी ये इंसान अपनी ईगो को फॉलो कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये इंसान कंफ्यूज्ड है इस वक्त। ये इंसान इस वक्त एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में है। कोई खुश नहीं है, कोई लविंग एनर्जी में नहीं है। ये इंसान बस कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि गुस्से में भी हैं। ये भी हो सकता है कि बस बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपसे भी भाग रहे हैं। बात करना भी चाहते हैं लेकिन भाग रहे हैं क्योंकि वो अपनी मिस्टेक नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए भाग रहे हैं। सो मुझे ये इंसान इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो सिर्फ अपने दिमाग में हैं। कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स हैं उनके जहन में। वो फील कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना लव फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। एंगर हो सकता है, गुस्सा फील हो सकता है, उन्हें गुस्से में हो, बट कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, बस अपने दिमाग में है, अपनी थॉट्स में है,
कन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं आपके पर्सन के जहन में, पॉजिटिव थॉट्स नहीं, अजीब सी थॉट्स हैं, अपनी गलती नहीं मानना चाह रहे हैं, ज़िद शायद कर रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले बोला। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या उन्हें रियलाइज़ होगी उनकी मिस्टेक या नहीं, क्या करेंगे वो नेक्स्ट। सो उनको रियलाइज़ तो हो रहा है विद द जजमेंट, वही बात, लेकिन ये इंसान उससे भाग रहे हैं, उस रियलाइजेशन से। देखते हैं आने वाले चंद दिनों में क्या वो आपके सामने आकर अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे, वो क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करने वाले हैं आपके पर्सन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, फिर है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। सो अगेन इन दो कार्ड्स के साथ मुझे फिर से ये फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड इसलिए कर रहे हैं, दे फील कि अभी भी वो अगर आपसे बात करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, फिर आप दोनों की लड़ाई होगी, बिकॉज वो अभी भी अपनी मिस्टेक मानने के लिए रेडी नहीं है। आप लोगों के दरमियान अभी भी डस्ट सेटल नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत रीसेंट हुआ है, एक हफ्ता हो सकता है, कल कुछ लोगों की लड़ाई हुई हो, कुछ बहुत रिसेंटली हुआ है। अगर बहुत देर भी हो चुकी है, स्टिल आप दोनों ने हील नहीं किया है। आपने अगर उनको माफ़ करने का सोच भी लिया है तो आपके पर्सन ने अभी तक माफ़ी मांगने का नहीं सोचा है। स्टिल उनके अंदर एंगर भरा हुआ है, स्टिल उनकी नीयत नहीं है बात करने की, और अगर करेंगे भी तो फिर से फाइट होगी, आप लोगों की फिर से लड़ाई हो सकती है। सो इसलिए ये इंसान अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। देखते हैं, लेट्स सी और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है, ये इंसान क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट। सो अभी फ़िलहाल अवॉइड कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड देखते हुए ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मे बी आप लोगों के घर के पास कोई गार्डन है, मे बी आप लोग किसी गार्डन में मिलते हैं, स्पेसिफिक मैसेज है। सो हो सकता है कि ये इंसान दूर दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से, आपके घर के बाहर से भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है, किसी ना किसी तरह हो सकता है दूर से कहीं से आपको देख रहे हैं। हमारे पास है नो पीस लाइक होम नंबर 50, और फिर है हमारे पास नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। सो इन दो कार्ड्स को देखते हुए फिर से वही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस वक्त, पीसफुल फील नहीं कर रहे हैं, अपने आप में सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने आप से भी वो भाग रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बोला। एंड दे रियली फील कि आप लोगों के दरमियान ये बार बार होगा, बार बार लड़ाई होगी अगर उन्होंने आपको कन्फ्रंट किया, आपसे बात की, क्योंकि वो इस वक्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे हैं। सो इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे भी, उनको माफ़ करने के लिए रेडी हैं भी, ये इंसान आपको समझने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेंगे चीज़ों को समझने में, और आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। आप भी अगर उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें टेक्स्ट करेंगे, कॉल्स करेंगे, वो जवाब नहीं देंगे या फिर बहुत बुरा जवाब देंगे गुस्से में, और आप और ज़्यादा हर्ट होंगे। सो आई फील कि फ़िलहाल आपको उनको स्पेस देना पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा। सो हमारे पास है को डिपेंडेंसी एंड रिलीजियस फैक्टर्स। वाओ, अब दो कन्फर्मेशंस आई हैं, टावर मोमेंट के साथ टावर कार्ड आया, रिलीजियस फैक्टर्स और रिलीजन का कार्ड भी आया। सो आप लोगों के दरमियान रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों के बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं, और शायद ये एक प्रॉब्लम है कि ये आगे चलकर आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, बैकग्राउंड, कल्चर, कास्ट, ये वाला मसला हो सकता है कुछ लोगों का। बट इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डीप है। ऑब्वियसली आप कनेक्ट तो करते हैं उनके साथ स्पिरिचुअल लेवल पर। सो इस वजह से भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है आप लोगों के लिए कनेक्शन। सो विद द को डिपेंडेंसी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। ये भी एक इशू हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने घर वालों पर डिपेंड करते हैं या किसी जॉब पर डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बस नहीं है वो इस वक्त। और ये एक इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान। यही वजह हो सकती है कि शायद वो आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं, या आपके लिए कोई स्टैंड में भी नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो आपके पर्सन की लाइफ में कोई है ऐसी चीज़ के जिस पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को फियर है को डिपेंडेंसी का। मे बी उनको फियर है कि वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं होना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि आप इमोशनली एक दूसरे पर डिपेंड करें। उनको थोड़ी सी फ्रीडम भी चाहिए होती है। मे बी आपके पर्सन थोड़ा डिफरेंट किस्म के इंसान हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सो मे बी आपके पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट भी है। मे बी आपके पर्सन फ़िलहाल मे बी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो फ़िलहाल मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी ईगो में, अपने एंगर में हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो आपके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो इसमें लिखा है लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो आपको थोड़ा विद इन जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मे बी आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अपने आप से पूछें, आप जो भी फील करें इंटेंस इमोशंस, वो आप क्यों फील कर रहे हैं, एंड देन फॉरगिवनेस। सो अल्टीमेटली आई फील कि ये इंसान आपको माफ़ करेंगे, लेकिन इसमें लिखा है, इसमें लिखा नहीं है बट मुझे फील हो रहा है कि अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, आपको अनकंडीशनली उनको माफ़ करना पड़ेगा। और समटाइम्स इंसान को माफ़ करना होता है अपने इनर पीस के लिए, किसी को माफ़ करना होता है। समटाइम्स नहीं बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगी जाती है, आपको क्लोजर चाहिए होता है, नहीं मिलता है, और आपको माफ़ करना पड़ता है अनकंडीशनली, आपको माफ़ करना पड़ता है। सो अगर आप अनकंडीशनली अपने पार्टनर को माफ़ करेंगे, उसके लिए आप एक छोटी सी टेक्निक है वो कर सकते हैं कि आप मेडिटेट करें थोड़ा सा अपने रूम में अकेले किसी जगह पर, और आप बोलें कि उनका नाम लेकर बोलें कि आई फॉरगिव यू, आई लव यू एंड थैंक यू। आप ये चीज़ बार बार रिपीट कर सकते हैं और उनको मिलेगी एनर्जी, फॉरगिविंग एनर्जी। और हो सकता है कि फिर एनर्जेटिकली आप लोगों के दरमियान आप कह लें कि एक पॉजिटिव फ़ज़ा बन सकती है, और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। उनको ऐसा फील होगा एनर्जेटिकली कि आप उनको माफ़ कर देंगे, उनको ख़तरा नहीं होगा दोबारा लड़ाई का, और फिर आपसे शायद वो राब्ता जल्द कर लेंगे। सो ये छोटी सी एक टेक्निक आप कर सकते हैं। सो इस पर लिखा ये है कि स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो पास्ट इवेंट्स जो भी हुए आप लोगों के दरमियान, उन्होंने हर्ट किया, जो भी कहा, उसको आप भुलाने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इन छोटी छोटी चीज़ों पर इसको ज़ाया ना करें, सोच सोच कर माफ़ कर दें। और ये भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या थी, कुछ चीज़ें माफ़ी के काबिल नहीं होती हैं, ये बात भी अंडरस्टैंड की जा सकती है। बट आप ज़रूरी नहीं है कि किसी को एक्सेप्ट करना इज़ फॉरगिवनेस, किसी के साथ ना रहना लेकिन फिर भी उसको माफ़ कर देना, ये भी फॉरगिवनेस होती है। सो इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आप रहना नहीं चाहते हैं किसी के साथ। सो फिर है हमारे पास नो नीड टू वरी एंड लुक फॉर अ साइन। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई साइन देंगे, हो सकता है कि आपको एनर्जेटिकली कोई साइन मिले, ये भी हो सकता है कि आपको नंबर्स के थ्रू कोई साइन मिले कि आपके पर्सन ओपन है आपके साथ चलने के लिए, उनका गुस्सा ठंडा हो गया। या ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, यानी उनको ये इंतज़ार है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, दोबारा लड़ाई के चांसेस जब कम होंगे तो फिर वो आपसे शायद रब्ता करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो फ़िलहाल आप सिर्फ वही टेक्निक कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। एनर्जेटिकली उनको फील हो जाएगा कि अब लड़ाई नहीं होगी एंड इट इज़ सेफ़ कि हम कम्युनिकेट कर लें। सो फिर हो सकता है कि इंसान जल्द आपसे कम्युनिकेट कर लें। सो फ़िलहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, फ़िलहाल आप उनको स्पेस दें, क्योंकि अभी अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आपका फिर से फ़ाइट होने के चांसेस हैं, और आपके पर्सन अभी इसलिए एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। फिर आपके पर्सन की हम करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। ओके सो सबसे पहले हमारे पास है हायर पावर, नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी, फिर है हमारे पास थर्ड आई, डिवाइन टाइमिंग, लेवल अप और फिर है हमारे पास वाटर। सो हो सकता है कि आप वाटर साइन से डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप वाटर साइन हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में एंड शायद आपके पर्सन भी इमोशनली कनेक्टेड है, बट आप इमोशनली सिचुएशन आपके लिए मे बी इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सेंसिटिविटी का कार्ड आया हमारे पास। सो आप और लोगों के इमोशंस से और लोगों की एनर्जी से भी सेंसिटिव हुए हैं, उनकी एनर्जी भी पिक कर रहे हैं। आप सारे इमोशंस आपके अपने नहीं हैं। विद द थर्ड आई आप बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं इस जर्नी पर, बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। विद द हायर पावर ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग इस कनेक्शन की वजह से देखना शुरू की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट चीज़ें आपने जानना शुरू की, उनके बारे में नॉलेज लेना शुरू किया। जब से ये कनेक्शन बना है आपने ग्रो किया है स्पिरिचुअली, बड़ी विजडम आई है आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। सो हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, आपको ये बताया जा रहा है, हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लेवल अप हों, इमोशनली मच्योर हों। आपके पर्सन शायद इस वक्त इमोशनल इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए फ़ील कैसा करते हैं। हो सकता है कि ये सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करती हो और कार्ड्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट आएँ, ये भी हो सकता है। सो हम देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। एट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप देखें कि सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है और एनर्जी पे फोकस करना है। सो एक तो बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन में स्टक नज़र आ रहा है, लड़ाई भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए तो ये भी फील हो रहा है कि बड़ा डिफीटेड फील कर रहे हैं आप। आई रियली फील कि ये जो कार्ड्स आए हैं ये कनेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आपको बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी पोजीशन में लेकर आ रहे हैं अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से। मे बी ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन होकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, आपको कंफ्यूज्ड रखते हैं और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है कि आखिर ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है, मिक्स्ड मैसेजेस। ये इंसान आपको फ्रेंडशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए मे बी रेडी नहीं है। बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर आप कह लें कि आपके लिए मिस्ट्री है, शायद बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है ये इंसान, या फिर शेयर नहीं करते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, चीज़ें छुपाते हैं आपसे, खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं और आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं हमेशा। सो आई फील कि इस वक्त आप लोगों का ये मसला चल रहा है कि आखिर ये इंसान चाहते क्या हैं और आप लोगों की फ़ाइट हुई हुई है, या यूं कह लें कि आपकी अक्सर ही उनके साथ लड़ाई होती रहती है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा बहस होती है, आप दोनों कभी भी सेम पेज पर नहीं आते हैं, आप दोनों के ख़यालात बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से और आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, फिर सुलह भी हो जाती है। लेकिन आई फील फ्रेंड्स हैं आप लोग, फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ रहा, कनेक्शन स्टक है एक ही जगह पर।
अगर रिलेशनशिप भी है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। एक ख़ास लेवल से आप लोग अब आगे नहीं जा रहे हैं, यानी अब आप शायद आप फ्यूचर का सोचते होंगे, आगे का सोचते होंगे, शादी का, कमिटमेंट का, हर चीज़ का सोचते होंगे, बट आपका कनेक्शन अब एक ख़ास लेवल से आगे नहीं जा रहा। आपके पर्सन उससे आगे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, कुछ आपको आगे की डायरेक्शन बताते ही नहीं हैं। सो वो आपको कन्फ्यूजन में उन्होंने रखा हुआ है, आप फ्रस्ट्रेट होते होंगे इस सारी सिचुएशन से। सो ये इंसान इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, सीक्रेटिव है। ये इंसान खुलकर बात नहीं करते हैं, खुलकर डिस्कशन नहीं करते हैं। सो उसका रीज़न ये भी मुझे नज़र आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि इनके अंदर कोई फियर है, ये रेडी नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं। उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि क्यों नेगेटिव थॉट्स हैं उनके जहन में आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेकर। उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है, या उनके इर्द गिर्द के लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, या लोग उनके कान में आकर बातें करते हैं कि शादी ना करना, अभी ना करना, अभी टाइम लो। हो सकता है कि लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं उनके कान में आकर, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, इसलिए भी ये इंसान शायद खुलकर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट ये इंसान क्या करने वाले हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्या ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लैरिटी। कम्युनिकेट नहीं करते हैं खुलकर आपसे वो। आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त आप लोगों के दरमियान, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपके पास। तो देखते हैं कि ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे या नहीं, या ये इसी तरह भी आपको कन्फ्यूजन में रखेंगे। क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो हमारे पास है राउंड एंड राउंड नंबर 25, फिर है हमारे पास बाय द बुक नंबर 11। सो इस बाय द बुक कार्ड को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनके घर वालों का प्रेशर है, उनके ट्रेडिशंस, उनका बैकग्राउंड, कास्ट, ये चीज़ें आप लोगों की डिफरेंट हो सकती हैं। सो विद दिस राउंड एंड राउंड अगेन ये इंसान आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मे बी आपके पर्सन अपने घर वालों से बहुत डरते हैं, उनके प्रेशर में रहते हैं, उनके ट्रेडिशंस, उनके घर वाले शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, किसी की हो सकती है ये सिचुएशन, लेकिन इसके अलावा भी जाहिर है कि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कोई प्रेशर है जिसकी वजह से अभी भी ये इंसान आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र नहीं आ रहे। घूम फिर कर वही लड़ाइयाँ, घूम फिर कर वही बातें, वही सब चाहते हैं वो आपके साथ चलना, ठीक तरीके से फेयर चलना चाहते हैं आपके साथ, बट ऐसे फील हो रहा है कि जैसे वो कर नहीं पा रहे, ऐसा बंधे हुए हैं उनके हाथ, कर नहीं पा रहे हैं वो इस तरह। लेट्स सी क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या करने वाले हैं वो नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 38, फोर्थ चाक्रा जो कि हार्ट चाक्रा है। सो ये इंसान नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। आई फील आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन या नया स्टार्ट, कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आपकी है। सो मैनिफेस्ट कर लेंगे आप, बट आई फील कि आपके पर्सन हील करना चाहते हैं। नेक्स्ट वो चाहते हैं हील करना। मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बट स्टिल जो आप चाह रहे हैं कि वो ओपन हों, क्लैरिटी दें, उस बारे में फ़िलहाल बात वो शायद नहीं करना चाहते हैं। मे बी उस इशू के ऊपर आपसे उनकी बार बार लड़ाई होती है कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। आप लोगों की सुलह हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वही सवालात आपके चेहरे पर और उनके पास कोई जवाब नहीं। सो फ़िलहाल ये सिचुएशन चलती हुई नज़र आ रही है। इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर यही सिचुएशन चलेगी। ऑब्वियसली आप पॉजिटिव सोचते रहें, चलते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट फ़िलहाल ये इंसान हील करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। मे बी वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप बार बार इस चीज़ के ऊपर फाइट ना करें, थोड़ा सा टाइम दे दें चीज़ों को। सो हील करना चाहते हैं वो। ये भी आई ऑल्सो फील हार्ट चाक्रा का जो कार्ड आया कि मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है अपनी बातों से,
उन्होंने सही तरह आपको नहीं समझाया, आपको हर्ट कर दिया उन्होंने अपनी बातों से। सो ये इंसान मे बी आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे, आपके दिल को हील करने की कोशिश करेंगे और आपसे टाइम मांगेंगे। को डिपेंडेंसी एंड देन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखा, ये इंसान आपसे एक और चांस मांगेंगे, बट वो आपसे ये कहेंगे कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम दें, इस पार्टनरशिप को चांस देकर देखें, अभी वो रेडी नहीं है। डिपेंड करते हैं विद को डिपेंडेंसी। वही बात आ गई, फैमिली प्रेशर, कुछ ना कुछ है उनकी ज़िंदगी में, और कोई टॉक्सिक एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक एनर्जी में, किसी ये उनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली में भी हो सकता है। कुछ ना कुछ है ऐसा जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, जो टॉक्सिक है, आपको नहीं बता रहे क्योंकि आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। खुद ही उस टॉक्सिसिटी से वो डील कर रहे हैं। सो आपको नहीं बताना चाहते हैं, उस चीज़ को वो हल करना चाहते हैं। आपको नहीं बता रहे हैं अपनी सिचुएशन क्लियरली वो अभी भी, लेकिन वो आपके साथ चलना चाहते हैं। वो आपसे ये कहेंगे कि इस रिलेशनशिप को चांस दें और टाइम दें। सो नेक्स्ट आपके पर्सन यही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी भी जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपके साथ डिस्कस वो नहीं कर रहे हैं, फॉर वट एवर रीज़न। मे बी कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं वो। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पास है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो आपको कभी कोई चीज़ नहीं रोक रही, आपके पास फ्रीडम है, आपकी फ्री विल है, आपके पर्सन के पास भी है। आप जो चाहे फैसला कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अपने आप को बाउंड ना समझें आप, क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं ओहो वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो तो मेरा सोलमेट है, मैंने नहीं छोड़ना, उसकी टॉक्सिसिटी भी मैंने बर्दाश्त करनी है। ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, तो जब चाहें आप वॉक अवे कर सकते हैं। आप जो चाहें फैसला अपने लिए कर सकते हैं। आपके पास आपकी फ्रीडम, आपकी फ्री विल है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप सिर्फ उतने ही मजबूर होते हैं जितना आप चाहते हैं ख़ुद को मजबूर रखना। सो नेक्स्ट है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वट फील्स राइट। सो जो आपको ठीक लगता है आपने वही फैसला करना है इस सारी सिचुएशन में। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। आपके पास आपकी फ्रीडम, आपकी फ्री विल है, आपके दिल को जो ठीक लगता है आपने वो करना है। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कभी आपके लिए एफर्ट नहीं करेंगे और आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए, तो फिर आप ये फैसला ले सकते हैं। सो फैसला टोटली आपका है। सो इस पर लिखा है टेक एक्शन। सो आपको एक्शन लेना चाहिए, जो भी आपकी जहन में आ रहा है आपको वो करना चाहिए अपने लिए, एंड देन कॉम्प्रोमाइज़। सो मुझे इन 2 कार्ड से फिर से एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना तो आप कर सकते हैं। आपको नुकसान कोई नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे अपनी सिचुएशन से, और हो सकता है कि आप लोगों का यूनियन भी हो जाए। एंड विद द टेक एक्शन, अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना, अगर आपने सोचा है कि मुझे अब चले जाना चाहिए, इस सिचुएशन से डिटैच हो जाना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसमें भी आपका फ़ायदा ही है। सो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करना आपने वही है जो आपका दिल आपसे कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए इस सिचुएशन को, तो फिर आप ज़रूर दीजिएगा। सो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था पेज ऑफ कप्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस आपसे ये वाले रेजोनेट करें, बहुत रैंडम मैसेजेस होते हैं। इसके बाद हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो हमारे पास है रिस्क, फाइट, टिकटॉक
travel, crying, an action. वाओ, हम नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग करें और एक्शन का कार्ड आ गया हमारे पास. एक्सक्यूज मी. सो मे बी आपके पर्सन के लिए शुरुआत से ही एक रिस्क था. ये आपके पर्सन के लिए एक इंटेंस, एक डिफरेंट कनेक्शन था. ओवरवेलमिंग रहा है. आपके पर्सन ने एक बहुत टाइम के बाद इतना इंटेंस कनेक्शन किसी के लिए फील किया और वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं. ये भी हो सकता है कि आप लोगों की रिसेंटली फ़ाइट हुई है और आप रो रहे हैं, या आपके पर्सन भी वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं. अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. उनको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए और वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. सो वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं. देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और फिर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन. सो मुझे वैसे फील नहीं हो रहा कि आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन है. मुझे लग रहा है कि आप लोग साथ हैं, बट किसी की सेपरेशन हो भी सकती है. लेट्स सी. देखिए हमारे पास क्या कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये इंसान फैमिली बनाने का सोच रहे हैं. ये इंसान आपको अपनी फैमिली समझते हैं. द चैरियट कुछ लोगों के लिए लिटरली फील हो रहा है, मे बी वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हों. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली फील कि आप एक फैमिली मटेरियल इंसान हैं. द स्टार, वाओ. बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन, वाओ, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. सो इस सारे कार्ड्स आप देखें मैच हो रहे हैं जो मैं आपसे पहले डिस्कशन कर रही थी कि ये इंसान फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. ये इंसान मोटिवेटेड हैं, ये इंसान खुश हैं आपके साथ, और उनको लगता है कि उन्हें उनका परफेक्ट मैच मिल गया है. उनको लगता है कि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है. सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. एक्सक्यूज़ मी. सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं. उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार आपके लिए बहुत ट्रू है. आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर, कोई एक्ट्रेस, मॉडल, टिकटॉकर. विद द स्टार, आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है. आपके बहुत से फॉलोअर्स हो सकते हैं. आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल. बट ज़रूरी नहीं भी है कि आप मीडिया में हो, सोशल मीडिया में. बट आप जो भी हैं, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स बहुत हीलिंग है. आपके पर्सन ये सोचते हैं कि जैसे आपने उनको एक पावर दी है. आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी, सूदिंग एनर्जी, आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है उनके लिए. उनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आए हैं उनकी लाइफ में. बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं कि जैसे वो पहाड़ भी हिला सकते हैं. यानी उनको बहुत स्ट्रेंथन किया है आपके प्यार ने. आपने उनको बहुत केयर और बहुत प्यार दिया है. आप फैमिली मटेरियल हैं, जैसा मैं पहले कह रही थी. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे अच्छा जीवन साथी उन्हें कोई नहीं मिल सकता है. सो ये शादी वाला पाइल है, पाइल 3. सो ये इंसान तो आपसे शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे शादी का सोच रहे हैं, आपके लिए ख्वाब सजा रहे हैं. आपका घर, बच्चे, कैसी लाइफ होगी, हर चीज़ सोच रहे हैं. और वो बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं. ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की शादी होनी चाहिए, आप लोगों का यूनियन हो जाना चाहिए. जितनी जल्दी हो सकेगा उतना बेहतर होगा. एंड दे विल मेक इट हैपन विद दिस मैजिशियन कार्ड. आपके पर्सन बिल्कुल वो ये सोच रहे हैं कि वो करेंगे ये, इसमें कोई शक नहीं है. और वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वो ये सोच रहे हैं. कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते. आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, उन पर वो पूरा उतरना चाहते हैं. आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट जो आप डिज़र्व करते हैं. क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल. सो इनकी नज़र में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है.
आपके पर्सन की नज़र में, और वो आपकी रिस्पेक्ट सबसे करवाना चाहते हैं एंड दे रियली फील प्राउड कि आप उनके हमसफ़र बनेंगे। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। किसी की शादी भी हो सकती है बहुत जल्द, इसमें भी कोई शक नहीं है, बट लेट्स सी कि अगले चंद दिनों में ये इंसान क्या करने वाले हैं। लेट्स सी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सो उनकी इंटेंशन तो पूरी है आपके साथ चलने की लॉन्ग टर्म। अभी देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या हो सकता है। हमारे पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट, सेरेंडिपिटी, नंबर 18 है, इसका 27 है। वाओ, लिटरली हो सकता है कि वो आपको कोई गिफ्ट देंगे या आप भी उन्हें कोई गिफ्ट देंगे। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई इवेंट आने वाला है बहुत जल्दी। सो आप दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, मिरेकल्स हो रहे हैं, आप लोग यकीन करके चल रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और ज़्यादा। सो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप लोगों का कनेक्शन डीप हो रहा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो रहा है और ज़्यादा। चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं, दिल को सुकून मिल रहा है। लेट्स सी और क्या हो सकता है आगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सो आपके पर्सन कोई आपके लिए गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट आपको देंगे अगले चंद दिनों में। हमारे पास है द थिंकिंग मैन, नंबर 46 है। फिर है फोर्थ चाक्रा, नंबर 38। सो ये हार्ट चाक्रा है। सो चाहे मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने उनके दिल को हील किया है। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा था, हो सकता है कि उनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल थी, बट वो ये सोचते हैं कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं उन्होंने बड़ा हील किया है, उनका दिल पहले जैसा नहीं रहा है, बड़ा हील हुए हैं वो। सो ये इंसान खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो, आप बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी क्या करने वाले हैं ये इंसान, कोई क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो इस पर लिखा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड देन रिलीज योर एक्स। सो अगेन आपके पास्ट एनर्जी, ये बात जो मैं पहले अभी आपसे कर रही थी कि उनका पास्ट अच्छा नहीं था, वो रिलीज़ कर रहे हैं, वो भुला रहे हैं अब अपने पास्ट को। उन्होंने शायद ये सोचा था कि कभी उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा, कभी वो किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग हर्ट करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। बट जब से आप उनकी ज़िंदगी में उन्होंने हील किया है और वो अपने पास्ट को अब रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से, जो भी उनको हर्ट किया लोगों ने, एंड दे फील कि आपके साथ इट इज़ सेफ़, ये आप उनकी सेफ़ प्लेस हैं, वो अपने दिल को ओपन कर सकते हैं आपके लिए, आप हर्ट नहीं करेंगे उन्हें, आप उनको हील करने के लिए आए हैं। दे रियली फील दिस। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज वही आ रहा है इस कार्ड के साथ कि आपके पर्सन अपने पास्ट को फाइनली भुलाना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने ख़ुद भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतना हील कर जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि शायद वो हमेशा उसी पेन में रहेंगे, उसी तकलीफ़ में हमेशा जिएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनसे इतना प्यार करेगा और किसी पे वो ट्रस्ट कर पाएंगे कभी, बट दे रियली ट्रस्ट यू, और वो अपने पास्ट को भुला रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पर्सन का यही मुझे नज़र आ रहा है कि वो हील हो रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कनेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है नेक्स्ट। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के दरमियान। सो इस पर लिखा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज। वाओ, सो आपसे यही कहा जा रहा है कि एक दूसरे को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें। सो आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में ये लास्ट पीस ऑफ द पज़ल हैं, जैसे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं ना आप दोनों को फील होता होगा एक दूसरे के लिए। सो एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, एंड देन पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। बट ये कार्ड साथ इसलिए भी आया है कि फिर भी इस सब के बावजूद अगर वो आपको प्यार भी दे रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी आपको डाउट हुआ या आपको लगा कि कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप जब चाहे वॉक अवे कर सकते हैं।
पावर आपके हाथ में है। दो और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो ये मैसेज इसलिए भी आया कि कभी ये ना समझें कि आप बाउंड हो चुके हैं या आप किसी के गुलाम बन चुके हैं या अब आप किसी को छोड़ नहीं सकते, ऐसा कभी ना सोचिएगा। ये मैसेज स्पेसिफिक था। अपॉर्चुनिटी एंड देन ट्रस्ट। वाओ। सो आई रियली फील कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस कनेक्शन में। मुलाकातें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो रहा है, वही बात जो मैं पहले करी थी। सो बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए। लाइफ अच्छी होने वाली है, आप लोगों की लव लाइफ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। सो मेनली आप लोगों का कनेक्शन डीप हो रहा है, ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हो रहा है एक दूसरे पर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।